अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग ऑल। आज हमारा टॉपिक है फ़िज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये हमारे फ़िज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 का 4th लेक्चर है एंड द टॉपिक इज़ फ़िज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। अगर हम सबसे पहले ये देखें कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। वो सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को अगर आपने मेजर करना है सो दिस इज़ मेजरेबल, आप उसको मेजर कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पेंसिल है तो हम कह सकते हैं दिस इज़ ऑफ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। इसी तरह से अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करना है या मास मेजर करना है, जैसे हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी कोई भी बच्चा है, उसका वेट है 40 kgs, 45 kgs, उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर है, टेम्परेचर को भी हम मेजर कर सकते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, सो दिस इज़ द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। एक और एग्जांपल मैं आपको दूं कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी गेम खेल रहे हैं और मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कितने टाइम से उसको खेल रहे हैं, तो आप कह देंगे जी हम 1 घंटे से खेल रहे हैं, फॉर 1 आवर, 2 आवर्स। सो हियर वी कैन आल्सो मेजर द टाइम, सो टाइम इज़ आल्सो द फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो वो सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, किसी भी तरीके से मेजर करें। अब अगर हम उनको मेजर कर सकते हैं तो उसका मतलब वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। जैसे अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रेवल कर रहे हैं, फ्रॉम यू आर गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है। आप कितनी स्पीड के साथ वर्क कर रहे थे, आप स्पीड को भी मेजर कर सकते हैं ना। स्पीड को हम कैसे मेजर करते हैं, इस तरह से देखते हैं कि किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना तेज़ मूव किया, उसने कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, तो ये हमारे पास स्पीड है। तो स्पीड विल आल्सो बी योर फिजिकल क्वांटिटीज़। यहाँ पे मैंने आपके साथ नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं ताकि अगर कोई बच्चा नोट्स बनाना चाहे तो वो भी बना सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़, वो सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फीलिंग्स, आप कहते हैं कि जी मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। कितना प्यार करती हूँ, यू कैन नॉट मेजर। हम कहेंगे बहुत सारा, बहुत सारा। यू कैन नॉट टेल एनी स्पेसिफिक वैल्यू, कोई भी वैल्यू हम नहीं बता सकते। या फिर हम जैसे कहते हैं कि ब्यूटी, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आवर फीलिंग इज लव, वी कैन नॉट मेजर लव। अगर हम कहें कि कोई भी बच्चा है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ब्यूटी, हम कहेंगे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वी कैन नॉट टेल सम स्पेसिफिक वैल्यू, हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। हम कहते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, नहीं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, वो थोड़ा कम खूबसूरत है, बस ठीक है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सारी चीज़ें हैं इनको हम मेजर नहीं कर सकते, ये सब आता है फीलिंग्स में। अब अगर हम कलर की बात करें तो हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ब्लैक है। अब वो कितना ब्लैक है, उसके ब्लैक होने की कोई वैल्यू, हमारे पास कोई यूनिट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है कि हम बता सकें कि वो कितना ब्लैक है, कितना पिंक है, कितना येलो है। सो हम कलर को भी मेजर नहीं कर सकते। अब जो हमारे पास हमने कहा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर नहीं कर सकते। अब वो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनको मेजर कर सकते हैं उनको मेजर करें कैसे, अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के। आप फिजिकल क्वांटिटीज़ को किस तरह से मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स में ये कंसिस्ट करती है। फर्स्ट वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड थिंग इज यूनिट। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, मैं कहती हूँ मैं एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। मैं सिर्फ ये नहीं कहती, हमेशा हम ये नहीं कहते कि हमने 50 का डिस्टेंस कवर किया, नो, वी आर ऑलवेज सेइंग कि हमने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब इस 50 किलोमीटर में ये जो 50 है ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये जो किलोमीटर है ये हमारे पास यूनिट है। ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं अपने वेट की बात करूं, अगर मैं कहूं कि मेरा वेट है 45 kgs, ठीक है, तो अब ये जो 45 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये जो केजी है ये यूनिट है।
या मान लीजिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, आप किसी शॉप पे जाते हैं और आप वहाँ से शुगर बाय कर रहे हैं, शक्कर बाय कर रहे हैं, तो आप उससे कहेंगे मुझे फॉर एग्जांपल 2 kgs शक्कर चाहिए। अब इस 2 kgs में भी 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg हमारे पास उसकी यूनिट है। अब ये जो हम यूनिट की बात करें, आपको पता है कभी हम वेट को मेजर करते हैं ग्राम्स में, कभी हम वेट को मेजर करते हैं किलोग्राम्स में। ठीक है, ये जो मैंने कहा ना कि यूनिट भी ज़रूरी है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी ज़रूरी है। इसी तरह से जो डिस्टेंस है, कभी कभी हम इसको इंचेस में मेजर करते हैं, कभी हम इसको मीटर्स में मेजर करते हैं, कभी हम इसको सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं, कभी हम इसको किलोमीटर्स में मेजर करते हैं। तो कहाँ किस चीज़ को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट हमने सेलेक्ट करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सो सिलेक्शन ऑफ यूनिट इज अ नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस। To record measurement, an appropriate unit is chosen according to measurement। कि हमें अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यूनिट को चूज करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेंसिल है, लेट्स से आई हैव पेंसिल। अब क्या इसकी लेंथ मैं किलोमीटर्स में मेजर करूंगी? क्या ये इतनी लंबी है? पेंसिल की लेंथ तो इतनी ज़्यादा नहीं है ना, मैं इसको किलोमीटर्स में मेजर नहीं कर सकती। आल्सो मैं इसको सेंटीमीटर्स में मेजर करूंगी क्योंकि सेंटीमीटर हमारे पास छोटी यूनिट है। तो हमने ऑब्जेक्ट के साइज के अकॉर्डिंग यूनिट को चूज करना है। जो हमारे पास छोटी चीज़ें हैं उनके लिए हमने छोटी यूनिट्स को यूज़ करना है, जो बड़ी चीज़ें हैं उनके लिए बड़ी यूनिट्स को यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास शुगर का एक ग्रेन है, 1 ग्रेन ऑफ शुगर, 1 ग्रेन ऑफ शुगर। अब 1 ग्रेन ऑफ शुगर का मैक्सिमम ये साइज है। अब क्या मैं इस 1 ग्राम ऑफ शुगर को केजीज में मेजर करूंगी? नो, केजीज बड़ी यूनिट है, आई विल मेजर इट इन ग्राम्स। ठीक है, इसी तरह से हम हर ऑब्जेक्ट को उसके साइज के अकॉर्डिंग, अगर फॉर एग्जांपल आपने एक रूम से दूसरे रूम में जाना है, तो एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए आप अपना डिस्टेंस किलोमीटर्स में मेजर नहीं करेंगे, आप सेंटीमीटर्स या मीटर्स में मेजर करेंगे। लेकिन अगर आपने एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है तो ऑब्वियसली आप अपना डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में मेजर नहीं करेंगे, आपको वहाँ पे किलोमीटर यूनिट यूज़ करनी है क्योंकि हमारा डिस्टेंस ज़्यादा है, हमारी जर्नी ज़्यादा है। ठीक है, सो इफ़ वी आर गोइंग टू समराइज कि हमने डिस्कस किया कि फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या डिफरेंस है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास वो सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ वो सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। अब मेजरमेंट के लिए हमारे पास 2 स्टेप्स हैं, 2 पार्ट्स हैं हमारे पास कि न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और फिर यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट के लिए हमने ये क्राइटेरिया रखा कि हमने ऑब्जेक्ट को उसके साइज के अकॉर्डिंग उसकी यूनिट को चूज़ करना है। ठीक है, और यूनिट को चूज़ करने के बाद फिर हमने उसके अकॉर्डिंग का इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमने डिस्टेंस मेजर करना है तो मैं मीटर रूल यूज़ कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मीटर्स के सेंटीमीटर्स में डिस्टेंस मेजर करना है तो मैं मीटर रूल यूज़ कर लूँगी। ठीक है, अगर मैंने छोटे से पेंसिल का जो है डिस्टेंस मेजर करना है, लेंथ मेजर करनी है, तो मैं स्केल भी यूज़ कर सकती हूँ जो हमारा रेगुलर स्केल है। लेकिन अगर मैंने पूरे एक रूम की लेंथ को मेजर करना है, आई कैन नॉट यूज़ मीटर रूल। ओके, आई विल यूज़ इंचेस टेप, सो आई विल मेजर द डिस्टेंस इन इंचेस, द लेंथ ऑफ द रूम इन इंचेस। ठीक है, सो वी नीड टू यूज़ अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट। एक ख़ास हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है टू मेजर द वैल्यू और फिर यूनिट चूज करनी है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप यू विल एंजॉय। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।